दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के पुरुषों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आज आपको सही ज्ञान मिलने वाला है। क्योंकि इस ज्ञान की आपको ज़रूरत भी थी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, लेकिन कोई आपको ऐसा मिला नहीं जो सही राह दिखाए, आप लोगों को सही राह दिखा सके। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ख़ास होने वाली है। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल तुला राशि के पुरुषों के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो आप हर रोज़ दोहराते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार असफलता हासिल होती है। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवन में फेल हो रहे हो और बार बार परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, और यदि आपके अंदर ये आदतें हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले इन आदतों को ठीक कर लीजिए। सब कुछ सही हो जाएगा और वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जिसे पाने के लिए आप तड़प रहे हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। देखिए तुला राशि वालों, आप ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ हर जगह करते हैं। हालांकि देखिए, कोई भी अपनी बुराई तो सुनना पसंद नहीं ही करता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं, जो उनकी दिनचर्या की आदत है। जबकि शास्त्रों में कहा जाता है कि इंसान को कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे दुनिया आपकी तारीफ करे। लेकिन अक्सर जब हम खुद की ही तारीफ़ करते हैं तो इससे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति सिर्फ बड़बोला है, क्योंकि ये खुद की बातें अपने आप ही बयां कर रहा है। इसको सिर्फ बोलना ही आता है और कुछ करने का इसमें दम नहीं है। और यदि हम गुप्त रूप से काम करते हैं जिसकी किसी को भनक भी नहीं होती, अंदाज़ा नहीं होता, तो एक वक्त ऐसा आता है जब उस व्यक्ति की खबर उड़ती है कि उस व्यक्ति ने तरक्की को हासिल कर लिया है, आज वो बहुत नाम कमा चुका है, यानी उसका परचम इतना ज़बरदस्त लहराता है कि आपकी तारीफ़ों के बोल लोग खुद ही करने लगते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी इस आदत को शांत कीजिए और अपनी तारीफ़ खुद से करना बंद कर दीजिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी आदत भी आपको बता दें कि आपके अंदर एक सबसे बुरी आदत ये होती है, आप दूसरों की बुराई करते हैं, जबकि शास्त्रों में इसे घोर पाप कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी बुराई करने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए अगर आप भी दूसरों की बुराई करते हैं, आपके अंदर भी ऐसी आदत है, तो इससे ईश्वर हमेशा ही आपसे नाराज़ रहते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना ही जल्दी आप इन आदतों को भी बदल लीजिए। आप केवल अपनी जीवन शैली पर नज़र रखिए, जो जैसा चल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, अपनी दिनचर्या को बदलने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी को बुरा सोचने पर, क्योंकि दोस्तों ये अच्छा नहीं माना जाता, यही सबसे बड़ा पाप है। वैसे भी इस बात से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा। तो दोस्तों आप इस आदत को आज ही बदल लीजिए। इसके अलावा देखिए, तीसरी आदत है बड़ों का सम्मान ना करना, जो कि आजकल के कलयुग में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जबकि शास्त्रों की माने तो मनुष्य को हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बड़ों का अपमान करने से व्यक्ति को कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। इस बात का तो आपको पता ही होगा, इसीलिए आप सबकी इज्जत करें, बड़ों का सम्मान दें। जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर सम्मान करता है, उनको सम्मान देता है, तो उसे कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में हर क्षेत्र में उसको सफलता हासिल होती है। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे। और यदि आपके अंदर ही घमंड आ जाए कि आप अपने बल पर सब कुछ कर लेंगे, तो देखिए ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा घमंड ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, बहुत ही जल्दी आप इस घमंड के साथ नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतना आप इस बात को समझ लीजिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहिए, इससे हर कार्य में आपको आसानी ही होगी। इसके अलावा देखिए, चौथी आदत माँ बाप को दुखी रखना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। इसीलिए अगर आपके माता पिता आपसे नाराज़ है तो समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर ही आपसे नाराज़ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं या कुछ उनकी बात नहीं मानते, जिसकी वजह से आपके माता पिता आपसे उदास हो जाते हैं।
दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं तो आप भी कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कोई भी काम आपका ठीक तरह से हो ही नहीं सकता। और यदि माँ बाप खुश है तो समझो ईश्वर आपसे खुश है। इसीलिए दोस्तों आप अपने माता पिता को दुखी करने की आदत को भी आज ही बदल लीजिए। इसके अलावा देखिए 5वीं आदत भी आपको बता दें जो सबसे बुरी मानी जाती है, ये जीवन को बर्बाद कर देती है। तो देखिए वो है बुरे लोगों की संगत में रहना। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसी संगति। इसीलिए बुरी संगत वाले लोगों में आप कभी ना रहें, ऐसे लोगों से बच कर रहें, क्योंकि अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो दोस्तों इससे आपका जीवन सदैव संकटों से भरा रहेगा और आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, इसके लिए आज से ही आप बुरे लोगों की संगति में रहना छोड़ दीजिए और ऐसे मित्र बनाइए, ऐसी संगति बनाइए जो वास्तव में आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरणा दे, आपकी सहायता करें, मोटिवेट करें और आपको ये एहसास दिलाए कि वो सुख में तो आपके साथ है ही, लेकिन दुख में भी वो आपके हर पल साथ हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए एक और आदत आपको बता दें तो वो है नकारात्मक सोच रखना। यानी इंसान का जीवन सोच पर निर्भर है, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाते हैं। यानी अगर आप आपकी सोच है, अगर आप नकारात्मक सोच के शिकार हो जाते हैं तो आपकी यही आदत आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है। इसीलिए किसी भी तरह आप अपनी सोच को आप सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम नकारात्मक होंगे तो उस चीज़ को देखने, समझने, सोचने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि इसी वजह से उसमें हम नाकामयाब रहें। और यदि इसके विपरीत हम उसके पॉजिटिव पॉइंट को देखते हैं तो तभी जाकर सफलता मिलती है। तो दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और एक और सबसे बड़ी आदत है तो देखिए वो है किसी की गलती माफ़ ना करना। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी की गलती को माफ़ ही नहीं करते, बल्कि उस गलती का बदला लेने की ठान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी उन्हीं में से है तो देखिए आपको बता दें कि बदला वही लोग लेते हैं जो कमज़ोर होते हैं और माफ़ वही करता है जो ताकतवर होता है। और उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा समझदार कहा जाता है जो किसी की गलतियों को भूल जाता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन दोस्तों ये सभी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी गलतियों को माफ़ करना सीखें। यदि आपका किसी ने अपमान किया या बुरा व्यवहार किया तो देखिए बदले में आप उसके साथ वैसा ही करने की ना सोचें, बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप भी उसका बदला उसी तरह से लेंगे तो इससे आपकी पूरी जीवन शैली ही बदल जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी उसमें और आप में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय भी हमारे साथ नहीं होता। तो दोस्तों ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आपको धैर्य रखना चाहिए। यदि आप ऐसी स्थितियों में धैर्य नहीं रख पाए तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन खत्म ही हो जाए, क्योंकि कभी कभी भूल के कारण इंसान सब कुछ कर बैठता है। इसलिए आप उस समय किसी भी बात को दबा दें, सामने वाले को माफ़ कर दें और सारा किस्सा ही ख़त्म कर दें। तो इससे आप अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे और फालतू चीज़ों में आपका वक्त भी बर्बाद नहीं होगा। और जहाँ तक बात आती है आपके व्यक्तित्व पर ठेस लगने की, तो देखिए ऐसा होता ही नहीं। अगर ऐसा होता ही नहीं, आप यदि समझ जाएं तो आपका दिल भी समझ जाता है। बस बात आती है संयमित रहने की, खुद से ज़्यादा इच्छाएं ना पालने की, हमेशा संतुष्ट रहने की और साथ ही अपनी मस्ती में मगन रहने की। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 8वीं आदत आपको बता दें तो वो है दूसरों से अपनी तुलना करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं और उनकी यही आदत मरते दम तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादा सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। इसीलिए आप किसी के साथ भी अपनी तुलना मत कीजिए। जो आपके पास है उसी में आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको ईश्वर ने सब कुछ अपने हिसाब से दिया है। वो केवल आपके कर्मों को देखता है, तभी आपको कर्मों के अनुसार अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा ही इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी बुरी किस्मत के लिए भगवान को कोसने के बजाय आप केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें। कुछ ऐसे कार्य करें, ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे आपको कामयाबी हासिल हो, मन में शांति का भाव बना रहे। इसके अलावा देखिए एक और आदत तुला राशि के पुरुषों में ज़्यादातर देखी जाती है, तो वो है अपने अतीत को याद रखना। यानी अगर आप अपने अतीत की अच्छी यादों में झूम रहे हैं तो देखिए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप अपने बुरे अतीत को बार बार याद करते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, तो देखिए इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप हमेशा ही हकीकत में रहकर अपने भविष्य के बारे में प्लान बनाइए। यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में
हमने आप लोगों को कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जो तुला राशि के पुरुषों को बदल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी एक आदत है तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी उस आदत को अंदर से ही ख़त्म कर दीजिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।